Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सोनिया सत्यानिता। अब की बार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र से इनेलो नेता अभय चौटाला चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के सांझले उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता दावेदारी ठोक रहे हैं। अभय चौटाला ने कुरुक्षेत्र से साल 2004 में चुनाव लड़ा था और उस समय वो कांग्रेस से दावेदारी ठोक रहे नवीन जिंदल से करीब 1,60,000 मतों से हारे थे। अब साल 2004 के बाद साल 2024 में अभय चौटाला कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन सवाल तो ये है, क्या नवीन जिंदल और अभय चौटाला एक बार फिर से आमने सामने होंगे? अब बीजेपी की ओर से इस सीट पर दावेदार घोषित नहीं किया गया है। बीजेपी सीट पर कोई तगड़ा दावेदार उतारना चाहती है और बीजेपी के लिए फिलहाल ये जरूरी साबित हो गया है कि वो वहां से किसी मजबूत और जिताऊ चेहरे को उतारें, क्योंकि मुकाबला बेहद तगड़ा नजर आ रहा है। लेकिन लग रहा है कि कुरुक्षेत्र के चक्रव्यूह में बीजेपी फिलहाल खतरे के घेरे में है। इस क्षेत्र में वैश्य समुदाय के लगभग 60,000, ब्राह्मण समाज के तकरीबन 1.5 लाख और सैनी समाज के 90,000 वोटर हैं। तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के जोड़ गुणा के बाद बीजेपी यहां फैसला लेगी। अब यहां स्थानीय और बाहरी उम्मीदवारों में किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, बीजेपी के लिए ये चुनौती बनी हुई है। बीजेपी के पास स्थानीय नेताओं की लिस्ट में 3 नाम है। पहला नाम है कैलाशो सैनी, दूसरा नाम है डीडी शर्मा और तीसरा नाम है संदीप गर्ग का। डीडी शर्मा जेजेपी की टिकट पर साल 2019 में यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। इन्हें लगभग उस समय 75,000 वोट मिले थे। हालांकि उस समय चुनाव हारे थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। देखा जाए तो स्थानीय चेहरों में डीडी शर्मा सबसे जिताऊ चेहरे हैं। कैलाशो सैनी इनेलो की टिकट से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, लेकिन नायब सैनी के सीएम बनने के बाद कैलाशो को जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी टिकट देने में अगर मगर करती नजर आ रही है। संदीप गर्ग लाडवा से व्यवसायी हैं। चुनावी दावेदारों में इनका सरप्राइजिंग नाम हो सकता है, लेकिन सुशील गुप्ता के सामने यह माना जाए कि इनकी दावेदारी मजबूत नहीं नजर आ रही है। देखा जाए तो सुशील गुप्ता और संदीप गर्ग दोनों वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हैं और इससे वैश्य समाज के वोटर बट जाएंगे तो बीजेपी को वोट एकमुश्त नहीं मिलते दिखेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि स्थानीय नेताओं में फिलहाल डीडी शर्मा सबसे मजबूत दावेदार हैं। इन स्थानीय चेहरों के अलावा बीजेपी पिछले 6 महीनों से कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे नवीन जिंदल की हां का इंतजार कर रही है। पिछले 10 साल से नवीन जिंदल इस क्षेत्र में हालांकि एक्टिव तो नहीं रहे हैं। जिंदल परिवार के किसी मेंबर ने इन वर्षों में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कोई छोटा कार्यक्रम नहीं किया है, बड़ा कार्यक्रम भी नहीं किया है। हालांकि नवीन जिंदल कांग्रेस की टिकट पर कुरुक्षेत्र सीट से लगातार 2 बार 2004 और 2009 में चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले इनके पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल ने चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी यानी हबेपा के टिकट पर यहां 1996 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। इनके पिता ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री और हिसार से विधायक रहे। साल 2005 में ओपी जिंदल की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी सावित्री जिंदल ने हिसार की राजनीति में कदम रखा और वह 2 बार विधायक बनी और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रही। जिंदल परिवार इस सूबे के सियासी और व्यवसायी परिवारों की लिस्ट में अव्वल रहा है। अब कई महीनों पहले से नवीन जिंदल के बीजेपी में आने की चर्चाएं रही, लेकिन चर्चा फिलहाल तक चर्चा ही बनी रही है। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी इस बार इस सीट पर नवीन जिंदल को तो नहीं, लेकिन उनकी पत्नी शालू जिंदल को चुनाव लड़वा सकती है। अब शालू जिंदल चुनाव लड़े और बीजेपी को हामी दे, इस बात का इंतजार है। लेकिन शालू जिंदल की हां का इंतजार बीजेपी फिलहाल तक करती नजर आ रही है। आपको बता दें, नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल कुचिपुड़ी डांसर हैं, अर्थशास्त्र से ग्रेजुएट हैं और बिजनेस मैनेजमेंट और फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा होल्डर हैं। जिंदल परिवार के छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में जेएसपीएल के पावर प्लांट्स हैं और शालू जिंदल जेएसपीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। इनके वेंकटेश और यशस्विनी नाम के 2 बच्चे हैं। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल की कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस की टिकट पक्की थी, लेकिन ऐन मौके पर नवीन जिंदल पीछे हट गए थे तो कांग्रेस ने आनन फानन में चौधरी निर्मल सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और तभी से कुरुक्षेत्र और करनाल के जिंदल हाउस लगभग बंद पड़े हैं। बिजनेस टाइकून नवीन जिंदल के बीजेपी ज्वाइन करने और कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने के कई सारे कयास हम ये माने कि लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि नवीन जिंदल को राहुल गांधी के करीबियों में शुमार किया जाता है, लेकिन अभी तक बीजेपी को नवीन जिंदल की हां नहीं मिली है।
तो लग तो यही रहा है कि सियासी गलियारों की फिजाओं में जो नाम सामने आते हैं उनके पीछे कुछ तो बात होती ही है, लेकिन अब देखना होगा कि इस बात के पीछे भी क्या बात है। बीजेपी को नवीन जिंदल या फिर शालू जिंदल की हाँ मिल पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपका क्या सोचना है, राय रखें। साथ ही चौकड़े की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।